हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। ये आपके सामने जो आपको तस्वीर दिख रहा है रिडॉक्स रिएक्शन जो बैलेंसिंग का वीडियो है। आपको पता चल गया हो कि बैलेंसिंग का वीडियो आने वाला है बेहतरीन। आप वीडियो लास्ट देखिए, आपको समझ में पूरा आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। और मैं आज फिर से आपको एक इंटरेस्टिंग लेक्चर, इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ जो कि आपका मोटिवेशन सबसे पहले इंक्रीज हो जाए और आप वीडियो को लास्ट तक देखने में सक्षम हो सकेंगे। बोला जाता है कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, मेरा बात समझिएगा, कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। ये सेंटेंस इतनी अच्छी बोलती है ना, आप अगर समझोगे तो आपका जो सफलता का हथियार है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बुरा वक्त में कभी भी अपनी हालात, अपनी कमजोरियां को किसी दूसरे के पास मत बताइएगा, अपनी कमजोरियां को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या, वो आपको पता ही होगा। आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि वीडियो किस प्रकार से आने वाली है। ठीक है, चलो वीडियो किस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे, किसके लिए बनाने वाले हैं, मैं आपको आज रिडॉक्स रिएक्शन का फिफ्थ वीडियो लेक्चर नंबर 5 बनाने वाला हूँ। और इसमें मैं बताऊँगा आपको, मेरी बात ध्यान समझिएगा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग का जो इंटरेस्टिंग जो बढ़ रहा है, पढ़ने की जिज्ञासा जो बढ़ रहा है, मुझे देख के बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि नहीं, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे वीडियो डालना ही चाहिए। और दूसरी बात है ना, कहना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, बट मैं प्रयास करूँगा कि रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। और मैं लास्ट 2 या 3 लेक्चर और पढ़ाऊँगा, 2 या 3 वीडियो और अपलोड करूँगा रिडॉक्स के लिए, जो अंतिम बना रहेगा, है ना, उसमें ख़त्म हो जाएगा रिडॉक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्या, मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताऊँगा, है ना, बच्चे बहुत फंस रहे हैं, है ना। सबसे पहले बैलेंसिंग के बारे में बोलते हैं कि भैया मुझे बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत हो रही है सर, मुझे बहुत बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है। अरे बैलेंसिंग से क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर आप चाह लोगे ना तो बैलेंसिंग चुटकों में खेल है, आप चुटकों में निभा सकते हो बैलेंसिंग को। आप अगर चाह लोगे तो बैलेंसिंग, अगर आप चाहोगे, इसका मतलब क्या है, आप मेरे वीडियो को देखोगे, मेरे वीडियो को देख के समझोगे। और एक साथ इतना ही कहूँगा कि अगर आप वीडियो देख लेते हो तो फिक्स कहता हूँ कि आपका जितना सारा बैलेंसिंग का क्वेश्चन है वो सारा का सारा एक चुटकियों में सॉल्व नहीं हो गया, तो आप मेरा वीडियो यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में हाथ नहीं बढ़ाइएगा। समझ में आए ना? तो अगर हल्का भी अगर आपको बैलेंसिंग समझ में नहीं आएगा, और अगर बोलता हूँ कि अगर 90% समझ में आ गया आपको, अगर 90% क्या, मैं 99% क्या, मैं 100% समझाने का प्रयास करूँगा। और मैं वादा के साथ कहता हूँ कि अगर आप 10 स्टेप में अगर सीखे होंगे ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बैलेंसिंग खत्म। बैलेंसिंग क्या हो जाएगी? खत्म। लेकिन मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपको बैलेंसिंग तभी समझ में आएगी जब आप मेरा 1st, 2nd, 3rd, 4th लेक्चर देख के आए होंगे तब। क्योंकि देखिए, सबकी समस्याएं पता है मुझे क्या है। सो अगर जिसको रिडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर किसी को निकालना नहीं आएगा, अगर रिडॉक्स रिएक्शन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है, बताइए बैलेंसिंग में आएगा? नहीं आएगा। तो आपको हमको ये कहना है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम पहले ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेक्चर का लिंक डाला हुआ है, आप क्लिक करके आप देख सकते हैं और फिर ये लेक्चर बैलेंसिंग सीख सकते हैं। ये आपको मैं बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, इसलिए कहते हैं, है ना, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अरे ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। अभी तो आप लोग क्या किए हैं? सफ़र में निकले हुए हैं, इरादा को कुछ सफल बनाने के लिए निकले हुए हैं। इसलिए कहावत में कहा गया है
किसी ने क्या खूबी कहा है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, या मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। आया समझ में? तो ये वादा अगर खुद से किए होंगे ना तो आग लगेगी, आग। और ये आग से आप मेरे वीडियो को अंत तक देखोगे और आपको समझ में पक्का आएगा। एक साथ और कहना चाहता हूँ कि मैं जो अभी बताऊंगा इस वीडियो में वो सिर्फ वनली बेस्ड किस पे रहेगा, वनली बेस्ड सिर्फ रहेगा किस प्रकार बैलेंसिंग करनी होती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो एन सिन्हा का बुक है, जो बच्चे बहुत से डाउट हमको भेजे हैं, एन सिन्हा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मैं एन सिन्हा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के जस्ट तुरंत मैं डालूंगा वीडियो, उसमें आपको 6th नंबर क्वेश्चन और 7th नंबर क्वेश्चन का सारा एक भी नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के वीडियो के तहत आपके तक पहुंचाऊंगा। चलिए, बहुत खुशी की बात, ताली मार दीजिए। मार दिए होंगे ताली, मेरा बात मान लीजिए, आप एक बार ताली मार दीजिए। इस बात को सुन के आप खुश हो गए होंगे कि मुझे सीखने को मिलेगा, हम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे उसको। और हम देख के अगर 20 में 20 अगर सारा मिल रहा है मेरे को, है ना, और अगर हम एक बार समझ लेंगे और खुद हम करने का ट्राई करेंगे तो और बढ़िया बात है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग का एक चीज़ पढ़ना है मुझे, लेकिन आपको सबसे पहले समझना क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैलेंसिंग समझने के लिए आपको सबसे पहले, है ना, आपको सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा क्या, है ना, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या है ना, आपको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या है या फिर आपको रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में बताने के तहत आपको ये चीज़ सीखना चाहिए कि मुझे और क्या सीखना है इसमें, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए अब मैं आपको पहले बताने वाला हूँ, आपको ये पीछे दिख रहा होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन पहले क्या है और सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। समझिएगा ध्यान से इसे। हम पहले रिडॉक्स इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन उसी से रिलेटेड है। अगर आप इसे समझते पहले, इसे आप अच्छे समझ लोगे। अब मैं तो एग्जाम्पल के साथ मैं आराम से समझाऊंगा आपको और बताने का इतना प्रैक्टिस अच्छे से करूंगा कि आपको सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी समझ में बेहतरीन से आएगा। हमने क्या लिखा है आप पढ़िए। Oxidation and reduction always occurs simultaneously and the complete reaction is termed as redox reaction। बोला गया कि जिस प्रकार से अगर एक केमिकल इक्वेशन में, अगर केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन में हो रहा है, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, और कंप्लीट रिएक्शन अगर है तो उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अब बात आता है कि सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन और उसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या कहलाता है। मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्टॉप कीजिए मेरे वीडियो को, और वीडियो जब स्टॉप करके आप इसे लिखोगे अच्छे से, और जब अच्छे से लिख लोगे उसके बाद आप इसे फिर आगे आप बढ़िएगा, मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लिख लीजिए आप पहले, अब मैं बताता हूँ, समझिएगा इसे ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हमने बोला सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन या फिर डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। थोड़ा समझिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बहुत एग्जाम्पल मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आप भी सोचोगे कि गजब है। देखिए ध्यान से, है ना, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मोटी है ना, आपका गर्लफ्रेंड थोड़ा सा क्या है, मोटी है ना, क्या है, मोटी है, ठीक है, माना मोटी है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये GF है और ये क्या है, BF है। ये BF है, ये इसका GF है और ये इसका BF है, ठीक है। और इन दोनों में बहुत अच्छा से गहरा दोस्ती, ये तो आपको पता ही होगा कि GF और BF में किस प्रकार से बॉन्ड बनता होगा। सो आपको बिल्कुल पता है, ये मैं वादा के साथ कहता हूँ, आपको बिल्कुल पता है कि GF और BF में बॉन्डेड कैसे बनता है। सो आपको ये ना माँ बाप बताता है, ना आपको शिक्षक समझाता है, और ना ही आपको कोई परिवार समझाता है, ये खुद ब खुद सीख जाता है बच्चों। आखिर इसमें कैसा गुण है, इसमें क्या गुण है जो खुद ब खुद सीख जाता है बच्चा। इसमें आखिर इसमें क्या गुण है, इसमें क्या समझाना नहीं पड़ता है क्या, नहीं,
ये सब बात खुद समझ में आ जाता है बच्चों लोग को। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड रहता है सीखने के लिए। तो आप भी एक्साइटेड होइए डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन सीखने के लिए। इसलिए मैं एग्जांपल ये उठाया हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, है ना, एक आदमी को लेता हूँ, एक आदमी को लेता हूँ, है ना, एक आदमी को लेता हूँ, है ना, एक आदमी को लेता हूँ, है ना, देखिए ध्यान से, है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा आदमी है ना, बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, ठीक है, मानते हैं, है ना, मानते हैं, बहुत लंबा चौड़ा आदमी है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारी जो यहाँ पे ये जो जीएफ है, ये जो जीएफ लड़की है, ये लड़की इससे पैसा ली थी। अब ये इसके पास पैसा तो है नहीं, चलिए माना कि पैसा इसको देना है, इसको ये आदमी इसको पैसा मांगा, ये लड़की को, ये लड़का को नहीं, लड़की को। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये इन्होंने कि इसके पास जो ये गर्ल्स है, ये पैसा ना देने की वजह से इसका जीएफ बोलता है कि छोड़ो ना, तुम तो मेरी हो, मैं पैसा तुमको देता हूँ, मैं इसको देता हूँ। तो बताइए, सबसे पहले ये तो अपना पैसा खर्चा किया, देखिए यहाँ से इसको पैसा दिया, तो सबसे पहले बात है कि नेगेटिव में गया, और नेगेटिव में मतलब रिडक्शन किया। आप समझिएगा, आप बताइए जरा, जब ये पैसा इसको दिया, ये रिडक्शन हुआ, लेकिन बताइए ये जो लड़का था अपना जीएफ के पास क्या हो गया, बड़ा आदमी बन गया कि मेरे लिए इतना अच्छा काम कर दिया, तो उसका जीएफ तो अरे भैया बहुत खुश हो जाएगी ना, इतना खुश कि उसको बोलेगा आप बहुत ऊपर है मेरे लिए, आप मेरी ज़िंदगी का सबसे श्रेष्ठ आदमी है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। आप जरा सोचिए, ये रिड्यूस भी हुआ और ये ऑक्सीडाइज भी हुआ। ये आदमी जो था, ये लड़का जो था, ये रिड्यूस भी हुआ और खुद ऑक्सीडाइज हुआ। पैसा दिया तो ये पैसा जब ये दिया इसको तो रिड्यूस हो गया, मतलब पैसा कमी हुआ। लेकिन ये इसके सामने जो ये जीएफ है ना, बीएफ, इसके सामने बहुत ऊपर हो गया कि मेरा बीएफ मेरा बदली पैसा उसको दिया, इतना बेहतरीन काम किया और उसको सबसे ऊपर रखेंगे, क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो बताइए, इसी एक आदमी है, मात्र एक ही आदमी है जो रिड्यूस भी हो रहा है और जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। उसका मतलब क्या कह सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उसे सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और उसे डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, देखिए, those redox reaction in which same chemical species get oxidized always reduced। मतलब क्या बोले कि देखिए, हमने क्या बोला, ये तो ऑक्सीडाइज, पहले तो इधर रिड्यूस हो रहा है और इसके सामने ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और बता रहे कि इसी में क्या होगा, सेम केमिकल स्पीसीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज क्या होगा, कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा सोचिए ध्यान से कि जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और खुद रिड्यूज होगा, तो बताइए अगर इसके साथ में रिड्यूज हुआ, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये इसके पास रिड्यूज हुआ, उसका मतलब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको उठा दिया, इसके सामने ऑक्सीडाइज हुआ, उसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया एग्जाम्पल के साथ में, जो चौथा नंबर लेक्चर नंबर 4 में समझाया है ना। यहाँ पे मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि समय सब वीडियो में दूंगा तो थोड़ा सा अजीब है ना। तो ये था, आप लिख ले सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल से किस प्रकार समझ सकते हैं, है ना। अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो क्या होगा, आप बेहतरीन तरीका से अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ये है ना। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल क्या है, Cl2। क्या है हमें, Cl2 प्लस 2OH माइनस, 2OH माइनस। ये जब रिएक्शन किया तो यहाँ बना Cl माइनस प्लस ClO माइनस और प्लस H2O, प्लस क्या बना H2O। अब जरा सोचिए, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन। अब जरा सोचिए, सबसे पहले Cl2 एक क्या है,
होमोमोलिक्यूल है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये क्या है? फ्री स्टेट में। भैया हमने किसी से बॉन्ड नहीं किया है, मैं भी फ्री स्टेट में हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी मेरा मेरा भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? 0 है। तो लीजिए होमो। अब देखिए, अब जरा सोचिए, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी अगर लेक्चर देख के नहीं आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का, बताइए वो बता सकेगा इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं बता सकेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको निकालेंगे अगर तो इसको मानेंगे x, और इस पे चार्ज कितना है? -1, यहाँ लिखेंगे -1। इसका निकाल दिए, इसका निकालते इसको मानेंगे x, है ना, इसको मानेंगे x प्लस देंगे, इस पे कितना चार्ज होता है? -2। कितना ऑक्सीजन है? 1, है ना, और कितना यहाँ पे चार्ज है? -1। चलिए x इक्वल टू -2 जाएगा तो +2 में बदलेगा, यहाँ +2 देंगे, x इक्वल टू क्या होगा? +1। यहाँ कितना आएगा? +1 आएगा। अब जब +1 आ गया, आप जरा सोचिए, है ना, आप जरा सोचिए कि 0 से जब यहाँ पे गया, कहाँ पे? 0 से जब -1 की ओर गया तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और जब Cl2 से कहाँ गया? Cl+1 में गया, मतलब 0 से +1 में गया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो बताइए जरा बताइए, क्या ये Cl2, ये जो Cl2 है, ये खुद क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। उसका मतलब क्या समझाने का मतलब था कि Cl2 एक ऐसा स्पीसीज है जो खुद तो रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है, खुद तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहा है। मतलब एक ही स्पीसीज इन दोनों में काम कर रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये हम बताएं किसके लिए? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जांपल आपको बताएं। अगर आप एग्जांपल समझोगे तो उसका मतलब ये है कि आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट ले रहे हो। आपको इतना लेवल तो पता चल ही गया होगा कि पवन जी क्लासेस में क्या मिलता है। सो आप पवन जी क्लासेस में आपको जब आते हो, जब लेक्चर स्टार्ट ही करते हो, आपके अंदर जोश भर जाता होगा और लगता हो कि आज मैं इस लेक्चर को खत्म जब तक नहीं करूंगा तब तक उठूंगा नहीं। इसलिए एक शायरी हो जाता है ना, अरे पढ़ना तो बहुत है, पढ़ना तो जिंदगी भर पढ़ना है, कुछ तो अपना एंजॉय में लाइफ में एंजॉय कर लो, इसलिए सुन लो थोड़ा, है ना। अरे काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। क्या बोले? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर गलत रहेगा तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा? इसलिए बोल रहा हूँ, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यह मंजिल तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आ रहा है समझ में ना? तो ज़िंदगी ऐसा जीना है कि आपके ज़िंदगी में एक मिसाल बन जाएगा और दुनिया आपको हमेशा के लिए अमर कर देगा। ऐसा बनिए अपने लाइफ में। आप जन्म लिए हो उसका मतलब ये नहीं कि आपने ज़िंदगी में सिर्फ खाने और पीने और सिर्फ ओनली फॉर ज़िंदगी काटने के लिए आए हो। अपने देश की सेवा करने के लिए आप आए हो, देश में कुछ करके दिखाइए। तो ये था पहला एग्जाम्पल डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियरिफाई होगा, है ना। देखिए एग्जाम्पल दूसरा, है ना, बहुत एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ मैं, है ना। अरे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो मैं लेके आता हूँ, है ना, जिससे आपको लेट ना हो। ज़्यादा लेट करूँगा तो आपका भी दिक्कत है ना, और समय ज़्यादा लूँगा तो भी दिक्कत है। इस कारण से मैं सारा लेके आता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ आता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। चलिए आगे देखिए, है ना। प्लस यहाँ पे क्या है? प्लस 5Na, 5 सोडियम आई, है ना, आई दे दिए, और +3H2। अब देखिए आप जरा सोचिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा। बताइए I2 क्या है? होमोमोलिक्यूल है, फ्री स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ बताइए कितना होगा? +5। आप बोलिएगा कैसे निकाल दिए भैया? अरे भैया इतना बार बार बताएं, 1 2 3 4 लेक्चर में बताएं, मेहनत की है, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत कीजिए ना, आप कीजिए, आप निकालिए अपना। हम तो बार बार कितना निकालेंगे? इस पर कितना होगा? -1 होगा। अब जरा सोचिए, 0 से कहाँ गए? +5 में गए। क्या किए? 0 रुपये से 5 रुपये कम आ गए, ऑक्सीडेशन किए। क्या किए? ऑक्सीडेशन किए हैं, ऑक्सीडेशन किए हैं, बढ़ाई में हुआ है। और यही मॉलिक्यूल देखो ना, 0 से -1 रुपया चला गया, मतलब रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। तो बताइए ये दोनों क्या कहलाएगा? एक तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तब रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। लिखिए कॉपी में, जब ये जब I2 मॉलिक्यूल
है ना, I2 मॉलिक्यूल, है ना, जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जब ये रिडक्शन कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। नहीं आया क्या, आ गया होगा। चलिए बहुत सुंदर बात है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके बताते हैं आपको हम। एग्जाम्पल की कमियां तो होने नहीं देंगे, जब तक आपको समझ आएगा नहीं तब तक पवन जी क्लासेस आपके तक पहुंचा रहेगा। आपको जब समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा कि भैया आप समझा करके हमको पागल करा देते हैं, इतने एग्जाम्पल लेके आते हो, इतने एग्जाम्पल लेके आते हो कि हमको लगता है स्किप करना पड़ेगा। स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक रिएक्शन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप उस रिएक्शन कॉपी में लिखिए, कॉपी में नोट कीजिए, आपको बार बार कॉपी में नोट करेंगे, आपका माइंड मेरे से भी डेवलप ज़्यादा हो सकता है। आ रहा समझ में। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल है ना, तीसरा एग्जाम्पल है Br2। क्या है, Br2 प्लस CO3 माइनस माइनस, है ना, प्लस वाटर, प्लस क्या है वाटर। जब ये रिएक्शन किया तो बना Br माइनस, है ना, प्लस BrO3 है ना, BrO3 प्लस HCO3 माइनस, H3O3 माइनस, ये बना। ठीक है, अब जरा सोचिए Br2 मॉलिक्यूल है 0, यहाँ पे कितना होगा -1। यहाँ पे जरा सोचिए, यहाँ पे कितना होगा, 3 दूना 6, यहाँ +5, प्लस कितना होगा +5। अब जरा सोचिए, आप सोचते हैं पवन भैया देख के लिख देते। अरे भैया 1 2 3 ऐसा नहीं बनाए जो देख के बनाए, समझाए पूरा। अगर चाहते तो लोग समझा देते हैं। x इसको मानेंगे प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2 चार्ज, कितना होता है, कितना ऑक्सीजन है 3 है, कितना चार्ज है यहाँ पे -1 है। चलिए x यहाँ -6 इक्वल टू -1, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में बदलेगा, तो +6 यहाँ होगा, +6 -1 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, आया 5। अब आप ये मत सोचिए कि रिएक्शन लेकर आए उसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं उसको, हम बनाने भी हमको आता है, समझे ना। यहाँ समय कमी है, इस कारण से समय के अनुसार हम काम करना चाहते हैं। अब जरा सोचिए 0 से -1 गया तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। जब ये रिड्यूस हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। लेकिन जब Br2 +5 क्यों किया तो ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। आया समझ में। तो ये सारा हमारा कौन सी था, ये हमारा सारा का सारा क्या था, हमारा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का था। आप सोचते होंगे ना भैया एक और एग्जांपल, प्लीज दिल से बोल रहे, एक एग्जांपल लीजिए ना, कहते लिखिए, इसे लिख लिए होंगे। चलिए आगे दिखाते हैं। एग्जांपल के साथ आपको मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, चौथा नंबर H2O3 माइनस ने रिएक्शन किया और यहाँ पे क्या आ गया, S आ गया और प्लस HSO4 पे माइनस आ गया। अब जरा सोचिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे अगर इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, यहाँ +2 आता है, यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे कितना आता है, +6 आता है। 2 से 0 की ओर चला गए तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। जब रिड्यूस होगा इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और जब इसी एस जब यहाँ +2 से +6 चला गया तो बोलेंगे ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आया समझ में। तो तरीका से पढ़िएगा, बहुत कुछ आएगा। अगर तरीका से नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। ये था डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आ रहा हूँ बैलेंसिंग के ऊपर, और बैलेंसिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एन फैक्टर के बारे में। क्या समझना पड़ेगा, एन फैक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सोचिए जरा, आप सोचिए जरा, हमने यहां लिखा I2 और I-। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आप एन फैक्टर अगर सीख जाओगे तो आपको बैलेंसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान समझिएगा, अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल सही है। इसलिए इसे समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहावत में क्या कहा गया है, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। कहावत में क्या कहा गया, किसी ने क्या खूब लिखा अच्छा से, है ना, कि जब पढ़ते थे तो स्कूल से आज़ाद होना चाहते थे। अरे जब पढ़ते थे उस समय स्कूल से आज़ाद होना चाहते थे कि किस दिन मेरा स्कूल का अंतिम पढ़ाई होगा और हम यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो फिर से
वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आया समझ में कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको सोचते थे कि मैं ज़िंदगी कब आज़ाद आएगा, ये ज़िंदगी हमारी आज़ादी कब आएगा, लेकिन जब उससे आप आज़ादी हो गए तो आपको वही ज़िंदगी जीने को आपको मन करता है कि काश वो ज़िंदगी एक बार आ जाता, उसको मैं अच्छे से एंजॉय करता। उस टाइम जब मिला तो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो आप लाइफ में जहाँ पे हैं बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए अब मैं अगर सडनली आपको इस प्रकार से, आप लोग जहाँ से पढ़ते होंगे, कौन कहाँ से पढ़ते हैं मुझे अच्छे से जानकारी है, और कौन कहाँ से नहीं पढ़ते वो भी किसी को पता है, किसी को पता नहीं है। तो आप बिल्कुल वो घबराए नहीं, है ना, कि हम सबके बारे में जानते हैं, सो बिल्कुल नहीं जानते हैं। हो सकता है हम जो हमारे यूट्यूबर में जो सारे एजेंट प्रेजेंट है, एक दो आदमी को हम जानते हैं कि कौन कहाँ पढ़ते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर जहाँ पे पढ़ते हैं उसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ तो क्या आप समझ जाओगे? नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं अभी मैं बोलूँगा कि बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा। मैं लिखूंगा कि व्हाट इज द एन फैक्टर, व्हाट इज द एन फैक्टर। एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे? हम निकाल देते, चलो हम निकाल देते, चलो कोई बात नहीं, हम निकाल देते हैं ना, हम निकाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं है ना, हम निकाल दिए, ठीक है ना, हम निकाल दिए। चलिए देखते हैं, निकाल देते हैं। चलिए एन फैक्टर कितना आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया प्लस में 2 × 1 = 2। एन फैक्टर कितना आ गया? 2। एन फैक्टर कितना आ गया? 2। चलिए लिख दिए। सोचते रहिए दिन भर, आप दिन भर सोचते रहिए कैसे आया नहीं है। हम क्यों बताएंगे आपको, हम आपको क्यों बताएंगे? हैं, सोचते रहिए क्या बात है, जाने दीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए, क्या बात है, हैं, जाने दीजिए। आप सोच लिए, आपका मन अब क्या करेगा? अरे यार समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं, मैं छोड़ देते हैं, आप छोड़ देते हैं, हटाओ ये सब चीज़, क्या है ये सब नहीं समझ में आ रहा, जानने तो क्या दिक्कत है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन दोस्त मैं इसी, जो मेरा मकसद क्या है पता है, जो आपका डाउट है ना, जो आप डाउट्स में फंस जाते हो, उसी डाउट को मैं क्लियर करता हूँ, और आपको वहाँ से अच्छा एक मतलब एनर्जी मिलता है कि नहीं, पवन जी क्लास में अगर चला गए तो आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे। वो एक एक चीज़ को वो बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बताते हैं। मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब बैलेंसिंग का आएगा ना, अगर ये वीडियो को देख के नहीं आया, मैं हाथ जोड़ता हूँ उससे, आप वीडियो अगला नहीं देखिएगा जरूर, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगला वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि आप देखोगे, आप बोलोगे पवन भैया जो पढ़ा दिए, पवन सर पढ़ाए, समझ में नहीं आया, कैसे पढ़ा दिया, आज समझ में नहीं आया, पहले तो आता था। दोस्त फिर क्या बोलते, कृपया कर रहे हैं आपसे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले ये वीडियो देखिएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो देखिएगा, ठीक है। चलिए आपको मैं बताऊंगा अच्छे से, देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, क्या बोले, एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस अकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वन मोल कंपाउंड। क्या बोलना चाह रहे हैं हम, सुनिएगा, एक मोल कंपाउंड के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, क्या बोले, एक मोल कंपाउंड के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है उसका एन फैक्टर वही होता है। क्या क्या बोल दिया भैया, समझ में नहीं आया, एक बार और रिपीट कीजिए। चलो करते बात करते, आप ही बात करते। हमने क्या बोला? हमने बोला कि एक मोल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होते हैं उसका एन फैक्टर वही होते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा? एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हम हाफ यहाँ इसलिए लिखे, अगर हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन करेंगे, सिर्फ रिडक्शन करेंगे, है ना, तो उसे हाफ रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन फुल करेंगे, कंप्लीटली करते हैं, उसे तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आ रहा समझ में? ओनली फॉर रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो हाफ रिएक्शन कहलाएगा, अगर ओनली फॉर रिडक्शन करेंगे तो हाफ रिएक्शन कहलाएगा, लेकिन जब दोनों करेंगे, कंप्लीटली दोनों करेंगे, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये था नंबर। अब हम समझाने का तरीका में देखिए, समझाने का तरीका देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल जिससे हम समझा सके आपको एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। कॉपी में लिखेगा, एकदम हाइलाइटर पेन से लिखेगा, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सो हम अगर एग्जांपल के तौर पर लिए, है ना, ये x और यहाँ पे बी वाई, ये रिएक्शन हुआ, बना, है ना, ये, है ना, ये यहाँ पे बना, मान लेते हैं ये z और बी वाई, ये z और बी वाई, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब हम मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर P है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Q है, ठीक है। क्या है? ऑक्सीडेशन P और ऑक्सीडेशन नंबर Q।
आप जरा बताइए मुझे, आप मुझे जरा बताइए, अगर P है, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, मतलब इधर का ऑक्सीडेशन नंबर इधर के ऑक्सीडेशन नंबर से बड़ा है, उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज्यादा है और ये कम है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ लिखेंगे रिडक्शन, क्या लिखेंगे, रिडक्शन। लेकिन बोलेंगे P छोटा है Q से, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब देखिए हम बोले P छोटा है और Q बड़ा है, मतलब हम लोग कम से ज्यादा की ओर गए तो ऑक्सीडेशन होगा। आ रहे समझ में? तो जरा सोचिए कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, पहले यहाँ पे कितना, ये देखिए ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे कितना है, तो जरा सोचिएगा, जब इसका एन फैक्टर निकालना होता है ना, इसका नीचे का हम सफिक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सफिक्स। तो लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ, एन फैक्टर है ना, एन फैक्टर है ना ऑफ ये एक्स बी वाई, एक्स बी वाई का कैसे निकालते हैं सुनिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ए का सफिक्स क्या है, एक्स, लिख दिए एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, P माइनस क्यू, बस इतना ही समझना आपको। यहाँ जो सफिक्स दिया हुआ है एक्स लिखे, P माइनस क्यू कर दिए। अगर एन फैक्टर ऑफ लिखेगा, देखिए एन फैक्टर ऑफ, इसका पूछेगा ये जेड बी वाई का, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे सफिक्स क्या लिखा है, जेड, और यहाँ क्या दिया हुआ है ना, क्या दिया, Q माइनस, देखिए Q माइनस P कर देंगे। अब जरा सोचिए, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये जो हम ये और ये जो दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोड। अब मोड के अंदर में कुछ रहता है, माइनस रे माइनस प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, माइनस भी रहेगा तो प्लस बन जाता है। मोड के अंदर अगर माइनस वाला भी है तो प्लस बन जाता है, ये आपको समझना था। ये अगर आप समझ गए होंगे, हमने क्या बोला, फिर से बोलते हैं, एन फैक्टर निकालने के लिए इसका सफिक्स को पहले यहाँ लिखते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कर देते हैं। हम लोग इसका निकालना है तो जेड लिखेंगे, डिफरेंस कर देंगे Q माइनस पी। अगर माइनस में भी आएगा तो ये मोड लगा हुआ है, वो प्लस कर देगा, वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब बोलेगा भैया एक एग्जाम्पल बता दीजिए ना भैया, बहुत सुकून जिंदगी कटेंगे। अरे भैया एग्जाम्पल तो ले, एग्जाम्पल के साथ ही तो आते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तो क्या करूँगा मैं, बताइए। मेरा काम क्या है, आपको खुश करना, आपकी चीज़ों को मतलब अंदर से मोटिवेशन जितना जगता है ना, उतना करके मतलब पहुँचा दीजिए 700, 800, 900, 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए। 1000 जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं वादा साथ करता हूँ लाइव आऊँगा 1000 के बाद और आपको बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ बताऊँगा मैं क्या करता हूँ, है ना, और कहते हैं हम मेरे अंदर भी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ बताऊँगा। मैं सच में बता रहा हूँ कि अगर 1000 जिस दिन हो गया मेरा सब्सक्राइबर, है ना, उस दिन मैं अपना लाइव आऊँगा और लाइव आने के बाद मैं सब विद्यार्थियों से बताऊँगा मैं क्या करता हूँ, मैं भी किस पोजिशन में हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, क्या करता हूँ, सब डिटेल्स बताऊँगा मैं आपको। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अभी मैं लिया था I2 से गया था I माइनस में, I2 से गया था I माइनस में। जरा बोलिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब बोलेंगे कि एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर हमको निकालना है, किसका, एन फैक्टर ऑफ I2 का निकालना है। क्या करेंगे, नीचे सफिक्स कितना लिखा है, 2, लिख दिए 2। अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कर देना है, 0 माइनस पे देंगे, यहाँ -1 है, इसको -1 अंदर रखेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। बताइए 2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। ये मोड हटेगा, मोड तो प्लस देता है, प्लस का साइन, इंटू 1 कर देंगे, कितना आ गया 2। तो बताइए एन फैक्टर कितना आ गया, 2। अब सोचिए जरा, आप ना डिफरेंस से भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम डिफरेंस से, यह बताइए ऑक्सीडेशन नंबर में कितना का डिफरेंस दिखा, 1 का, मतलब 0 से -1 के कितना का डिफरेंस दिखा, 1 का। ये माइनस आप देखिए चाहे नहीं देखिए, क्योंकि मोड क्या करता है, माइनस को भी प्लस कर देता है। तो कितना का डिफरेंस दिखा, 1 का। लेकिन यहाँ कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट नहीं है, आई 2 एलिमेंट है, तो 1 × 2 कर देंगे तो कितना देगा, 2 डायरेक्ट। पहले ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखिए, 0 से -1 मतलब 1 का डिफरेंस है, कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, इंटू 2 कर देंगे 2। लेकिन आपको अगर तरीका से निकालना है तो आप इसे भी निकाल सकते हैं, बस हो गया, ठीक है। आप बोलिएगा भैया एग्जाम्पल तो और देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एग्जाम्पल देते हो तो मुझे बहुत अच्छा से समझ में आता है। लीजिए एग्जाम्पल, मैं आप एग्जाम्पल 1-2 और बताऊंगा और आपको मैं होमवर्क में दूंगा एग्जाम्पल, जिसका बनेगा आप कमेंट कीजिएगा मेरे को, ठीक है। देखिए आगे देखिए, कल जो मैं मैं इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट दे दूंगा, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, है ना। जो 6ठा-7वां क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। कल पूरा का पूरा कल मैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपको वो उसमें उस वीडियो वही मिलेगा आपको, ठीक है।
देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जैसे KMnO4 से गया Mn+2 में, ठीक है, Mn+2 में। अब जरा सोचिए ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितना है इसका 7, इस पे कितना है 2, या 2 दिख रहा है आपको 2। अब हम नहीं, वो तरीका हम नहीं लगाते हैं। अब थोड़ा सोचिए माइंड से, मैं वो तरीका नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले 7 और 2 डिफरेंस कितना दिख रहा है 5 का, बीच कितना है 5 का, तो सबसे पहले 5 लिख लीजिए। n इज इक्वल टू पहले 5 लिखिए। अब बताइए ये mn में क्या यहाँ पे एक है, एक ही ना mn है, यहाँ इंटू 1 कर दीजिए, यहाँ कितना लगेगा 5। अब सोचिएगा भैया चलिए ठीक है, आप तो डायरेक्टली कर दिए, लेकिन हम चलिए और दिखाते हैं अच्छे से, दिखाइए हम निकालते हैं। चलिए n फैक्टर लिखते हैं, n फैक्टर ऑफ किसका KMnO4 लिखते हैं। बताइए इसके सफिक्स में कितना है 1, यहाँ 1 लिखे। चलिए बहुत सुंदर बात है। बताइए डिफरेंस के 7 है ना, माइनस लिखेंगे, है ना, माइनस, और यहाँ पे क्या है 2 लिख दिए। बताइए 1 और यहाँ पे कितना आ गया, 7 में 2 गया तो 5। बताइए कितना आया, 5 ही आया कि नहीं आया। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, और यहाँ पे मेथड से भी निकाल सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका बता दिए, दोनों तरीका आपको सॉल्व करवा करके बता दिए, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर बात है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं, एक पहली बात ये समझ लीजिए, पहली बात समझ लीजिए, ये जो हम KMnO4 लिखे अभी हम KMnO4 जो लिखे हम, ठीक है, ये मतलब हर मीडियम में बहुत अंतर से टूटता है, हर अलग अलग तरीका से टूटता है ये। तो मैं एक एक करके आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा आप एसिडिक मीडियम में कैसे टूटता है, एसिडिक मीडियम लिखिएगा। एसिडिक मीडियम में कैसे टूटता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जो एसिडिक मीडियम में है वो लिखेंगे कि KMnO4 जो होता है, KMnO4 जो होता है वो Mn+2 में टूटता है। पहले तो आपको दिखा दिए अभी हम KMnO+2 में इसमें टूटता है। इसका जो n फैक्टर कितना है दिखाया अभी 5 दिखाया। और समझिएगा एक हमारा K2Cr2O7 जो होता है K2Cr2O7 ये हमारा टूटता है Cr+3 में टूटता है, ठीक है। अब जरा सोचिए, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अगर मुझे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2x मान लेंगे, यहाँ पे क्या होगा प्लस -2 देंगे इंटू कितना ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो गया प्लस, यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 2x का 2x लिख देंगे, और यहाँ -40 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 12, 14 में 2 गया तो 12 बचेगा, और उधर कर दिए तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 6, मतलब इसका 6 आ गया, और यहाँ पे कितना दिख रहा है +3 दिख रहा है। अब हमको डायरेक्टली बताइए अब हम कुछ नहीं बोल रहे आपको, आप डायरेक्टली बताइए कि 6 और 3 में डिफरेंस कितना दिख रहा है 3, तो लिखिए पहले n इक्वल टू 3 लिख दिए 3। अब बताइए लेकिन क्रोमियम कितना है, 1 है कि 2 है, यहाँ 2 लिख दिए तो कितना आ गया 6। और आप अगर उस प्रकार करना चाहते हैं तो लीजिए करके दिखाइए। बताइए सफिक्स कितना है 2, ठीक है, डिफरेंस कितना है 6 माइनस है कितना है 3, बताइए कितना आ गया 2 × 6 में 3 गया तो 3 इज इक्वल टू 6। क्या आया, वही एन फैक्टर आया कि नहीं आया। तो आप सडनली इस तरह भी कर सकते हैं, और इस डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हैं, और अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं इस तरह भी कर सकते हैं। ये हुआ एसिडिक मीडियम में, क्या हुआ एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब देखिए तो इसका सबसे पहले एन फैक्टर कितना आ गया 5, इसका एन फैक्टर कितना आ गया, इसका एन फैक्टर आ गया आपका 6। लेकिन सेकेंड हम पढ़ेंगे, सेकेंड लिखेंगे बेसिक मीडियम, सेकेंड बेसिक मीडियम है ना। बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में जो KMnO4 होता है, देखिए इधर KMnO4 यहाँ 7 लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है ना, +4। ये जो टूटता है ये टूटता है हमारा किसमें, बेसिक मीडियम में K2MnO4 में, K2MnO4 में टूटता है, ठीक है K2। अब देखिए ध्यान से सोचिए जरा, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब आप डायरेक्टली अगर पूछते हैं आपको कि डायरेक्टली पूछते हैं एन फैक्टर कितना होगा, बोलिए 7 और 6 में डिफरेंस कितना है 1 का, तो पहले 1 लिखेंगे। Mn कितना है यहाँ पे, इसका सरफेस कितना है 1 × 1 करेंगे कितना आ गया 1। आप बोलेगा नहीं हमको दिखाइए पूरा डिटेल्स में चेक कराइए। चलिए सरफेस कितना है इसका 1 इंटू, है ना, या इंटू नहीं मोड देंगे, है ना, +7 यहाँ पे माइनस यहाँ कितना हुआ 6, 7 में 6 गया तो 1 को इंटू करेगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका 1 आ गया। चलिए ये हो गया हमारा किसका बेसिक मीडियम। अब पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग मीडियम, तीसरा बात
हम तीसरा जो पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग मीडियम में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग मीडियम में पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मीडियम में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मीडियम में जो होता है KMnO जो होता है वो Mn2 पे टूटता है, देखिए है ना, KMnO4 है ना, KMnO4 यहाँ लिखेंगे कितना हम लोग +7 लिखेंगे है ना। ये जो किस में टूटता है? MnO4 में टूटता है। MnO4 है ना, MnO4 स्ट्रॉन्ग मीडियम में क्या होता है? MnO4 में टूटता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। यहाँ पे बताइए, आप खुद बताइए कितना का एक्सचेंज दिख रहा है? 7 में और 4 में कितना का? N = 3, 3 का एक्सचेंज दिख रहा है तो 3 हो गया। अब करना चाहते कर लीजिए। सफिक्स कितना है यहाँ पे? 1 लिखेंगे, मोड़ देंगे 7 माइनस यहाँ पे 4, 7 में 4 गया तो 3, तो 3 यहाँ देखिए 1 × 3 यहाँ कितना बचेगा? 3, तो n फैक्टर कितना हो गया इसका? 3 हो गया। n फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट बचता है क्या? न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है? MnO2 में टूटता है। ये KMnO जो 4 है यहाँ पे लिखते हैं चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर था, चौथा नंबर इधर लिखते हैं न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में जो हमारा न्यूट्रल मीडियम में बात करते हैं तो जो हमारा KMnO होता है, KMnO4 जो होता है वो MnO2 में टूटता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। और इसका भी ऑक्सीडेशन N = कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ +7 और 4 में कितना डिफरेंस है? 3 का, यानी कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। हमने क्या बोला इसमें? आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि एसिडिक मीडियम में है ना n फैक्टर 5 होता है। इसी प्रकार बोल रहे हैं बेसिक मीडियम में n फैक्टर इसका 1 होता है, और स्ट्रॉन्ग मीडियम में n = 3, n फैक्टर कितना होता है? 3 होता है, और न्यूट्रल मीडियम में n कितना होता है? 3 होता है। मतलब अगर आप देखिएगा, आप सोचिएगा कि भैया कैसे कैसे चीज़ हो गया, वही आपको बताया, सीक्वेंस से बताएं आपको कि अगर आप बेसिक मीडियम में, अगर आप एसिडिक मीडियम में देखते हैं तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो होता है वो Mn+2 में ही टूटता है, जिसका n फैक्टर 5 होता है। अगर आप बेसिक मीडियम में देखिएगा तो KMnO4 जो होता है वो ओनली 4 क्या होता है? K2MnO4 में टूटता है, इसका n फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। n फैक्टर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, इतना याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग मीडियम में क्या होता है? KMnO4 जो होता है वो MnO4 में टूटता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। और न्यूट्रल मीडियम में क्या करेंगे? न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 MnO2 में टूटता है, MnO2 में टूटता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 3 होता है। एक मिनट कुछ तो गलती हुआ है। बेसिक मीडियम हो गया, +4 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे MnO2 होगा, MnO2 क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 होगा तब ना होगा, 8 हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाता। यहाँ पे 2 होगा। अच्छा से सुधार लीजिएगा, लिख लीजिए इसे बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए आप। अब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, एग्जाम्पल के पूरा बता दिए हैं। अब आप क्या करिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उसका आंसर। मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसे अच्छे पूर्वक से आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में देता हूँ। क्वेश्चन है पहला है Br2 से गया BrO3 में, पहला क्वेश्चन, ठीक है, BrO3 माइनस में। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ना, दूसरा क्वेश्चन है Na2S2O3 है ना, ये जो टूटा है वो Na2S4O6 में टूटा है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है ना वो HCl है से Cl2 में टूटा। चौथा नंबर है H2S से S में टूटा, ठीक है ना। पांचवा नंबर है ना, पांचवा नंबर C2O4-2 है ना से कहाँ गया? CO2 में गया। छठा नंबर में क्या है? P4 से कहाँ गया है ना? H3PO4 में गया, H3PO4 में गया। 7 नंबर क्या है? N2 से है ना NO3 माइनस में गया। और लास्ट 8वां क्वेश्चन जो है वो HNO3 से है ना NO में गया, NO मात्र NO में गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ उसमें, है ना। अगर किसी का इनफैक्टर आप बोलिए है ना, किसी का इनफैक्टर बोलिएगा तो निकाल देंगे हम आराम से, है ना। जैसे HCl का निकालना है, अगर इसमें HCl का निकालना है तो इसका कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। अगर डायरेक्टली देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 0, यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे देखिए तो क्या है? यहाँ पे -1 है, क्या है? -1 है। तो सबसे पहले बताइए n फैक्टर कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 1 का है, कितना है? 1 का। आप निकालिए, इसके पास कितना 1 है, सफिक्स लिखेंगे 1। चलिए ठीक, 1 लिख दिए। यहाँ -1, ठीक है, -1 लिखे, यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, और यहाँ देंगे तो माइनस यहाँ 1 ही बचेगा, तो इसका इनफैक्टर कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको सारा सॉल्व करना है। जैसे इसका देखिए, इसका क्या होगा? 0, H3PO4 है। अब इसका कितना होगा? यहाँ पे 8 में कितना? यहाँ +5 होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? N = यहाँ पे पहले तो 5 का डिफरेंस है, 5 लिखेंगे, 5 का डिफरेंस है, 5 का लिखेंगे इनटू यहाँ पे क्या है? 4 गो है,
4 तो कितना जाएगा 20 हो जाएगा। सुना ना, तो कुछ भी आ सकता है इन फैक्टर, आपको डरना नहीं है। अगर आप इस प्रकार से नहीं सॉल्व करिएगा तो आपको मेथड बताया गया तो आप मेथड से सॉल्व करके हमको बताइएगा, मेथड से बनाइएगा, ठीक है। ये था आपको पूरा एन फैक्टर। अगर आप ये सीख गए होंगे तो मैं अब आपको बताऊंगा बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और ये लास्ट टॉपिक बता करके मैं इस वीडियो को अंत करूंगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंसिंग का NN सिन्हा का सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा। देखिए ध्यान से, अगला मेरा टॉपिक जो है वो है बैलेंसिंग, है ना। अगला जो टॉपिक है मेरा वो है बैलेंसिंग, है ना। चलिए बैलेंसिंग बताऊंगा। बैलेंसिंग ऑफ लॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ, मैं एग्जांपल के साथ कुछ एग्जांपल दूंगा, ऐसा बात नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे, और मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी मेथड के अनुसार ही। सबसे पहले बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। अगर मेरा एसिडिक मीडियम में करना है, मुझे एसिडिक मीडियम में करना है, एसिडिक मीडियम में अगर हमको एसिडिक मीडियम का करना है तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर H मुझे देना है, H अगर H की कमी हुआ तो बैलेंस बाय H का जो हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस बाय H प्लस। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कमी हुआ, तो बैलेंस बाय H2O। आप क्या बोल रहे सुनिएगा ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि एसिडिक मीडियम को इक्वेशन को दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम को इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको अगर आपको बता रहे कि अगर H की कमी हुआ है तो H प्लस का किससे करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की जब कमी होगा तो ऑक्सीजन की कमी हम लोग H2O के माध्यम से करेंगे, H2O दे के करेंगे। आप बोलिएगा भैया ठीक है, हमको एग्जाम्पल लेके बताइए, तो एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना। जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लेते देखिए, Cu, है ना, Cu प्लस NO3, है ना, NO3 माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन तभी से में आएगा जब मैं पूरा आपको बताऊँगा तब। प्लस यहाँ पे कितना होगा NO, ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, इस प्रकार से ये बताने से ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट में पहले बताऊँगा, लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग में सेट रखना है कि भैया अगर मुझे हाइड्रोजन की कमी होगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे कॉपी में नोट कीजिए आप। हम जो बोल रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन की कमी होगा तो हम H प्लस के से डिनोट करेंगे, मतलब H प्लस दे के उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी होगा, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन की कमी होगा तो H प्लस से भरेंगे, और ऑक्सीजन की कमी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर से करेंगे, ठीक है। अब मैं बेसिक मीडियम बता रहा हूँ, मैं आपको बेसिक मीडियम का बता रहा हूँ, ठीक है। बी नंबर देखिए, बेसिक मीडियम में क्या बोलेंगे कि अगर बेसिक मीडियम में अगर H बैलेंस करना हो, अगर मुझे H की बैलेंसिंग करना हो, बैलेंस बाय वाटर देख करेंगे, क्या बोले, बैलेंस बाय वाटर। लेकिन ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस बाय OH, बैलेंस बाय OH। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए ध्यान से, अब OH क्या देंगे सो देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में अगर H घट गया तो बैलेंस करेंगे H प्लस से, लेकिन ऑक्सीजन घट गया तो हम वाटर देंगे, वाटर को भरेंगे। लेकिन बेसिक मीडियम में अगर H घट जाता है तो वाटर भरते हैं, वाटर को जोड़ते हैं, ठीक है, वाटर को जोड़ते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कमी हो गया तो हम लोग OH देते हैं। लेकिन समझिएगा, अगर ऑक्सीजन का कमी 2 हुआ है तो उसका डबल OH लिखते हैं, लिखेंगे 4 OH। अगर ऑक्सीजन का कमी हुआ है 2, अगर यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सीजन का कमी हुआ है अगर 4 तो हम लोग OH लिखेंगे 8 OH, मतलब डबल लिखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि OH जो लिखते हैं वो डबल लिखते हैं, OH लिखते हैं, डबल लिखते हैं। ऑक्सीजन अगर 1 की कमी हुआ है तो 2 H देंगे, अगर 2 ऑक्सीजन कमी हुआ है तो 4 OH लिखेंगे। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है, सेट कर लिए। अब मैं आपको इसी के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। ये आपको कहीं मैं लिख देता हूँ, देखिए एसिडिक मीडियम लिखते हैं यहाँ पे A,
यहाँ लिखते हैं ये एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या लिखे कि अगर H घटा हुआ है इसको बैलेंस करेंगे किसे, इसको बैलेंस करेंगे H की कमी हुआ है तो H प्लस जोड़ते हैं। लेकिन अगर हमारा क्या ऑक्सीजन घटा हुआ है तो हम लोग वाटर से जोड़ते हैं। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या हुआ है, बेसिक मीडियम में अगर मुझे H घटा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर जोड़ते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन कमी हुआ है तो OH लिखते हैं, बट OH को ऑक्सीजन से डबल में लिखते हैं, ऑक्सीजन में डबल में लिखते हैं। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। इसका कुछ स्टेप है जो आपको स्टेप याद करना है। ऐसा क्या, देखो ध्यान से। पहला स्टेप क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर सेलेक्ट करना है। और दूसरा ऑक्सीडेशन कौन है और रिडक्शन किसका हो रहा है वो सिलेक्ट करना है। दूसरा बात, जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिलेक्ट कर लोगे तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट एन फैक्टर। आपको मैं एन फैक्टर निकालना सिखाई दिया, कैलकुलेट एन फैक्टर। तीसरी बात, जब आप एन फैक्टर भी निकाल लोगे, जब एन फैक्टर आप निकाल लोगे तो आपको क्या करना है, एन फैक्टर को जो निकालिएगा उसको आपको क्रॉस में क्या करना है, इनटू कर देना है। क्रॉस है ना, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आगे समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और क्या बताना चाहता हूँ मैं, एन फैक्टर रेशियो को अपोजिट बैलेंस में करना है, ठीक है, इतना लिख दिया आप। और अगर चौथा नंबर में क्या बोल रहे हैं कि जो अदर आइटम होगा, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट होगा उसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। आप बोलिएगा थोड़ा दिखाइए हमको। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में सवाल लेते, देखिए Fe है ना, Fe प्लस टू है ना, प्लस Sn प्लस 4 से कहाँ गया, Sn प्लस 2 गया, Sn प्लस 2 और प्लस यहाँ पे Fe प्लस 3 गया, Fe प्लस 3। अब जरा सोचिए, सबसे पहले क्या बोले करने हम आपको, सबसे पहले मैं आपको करने बोले, चलिए ध्यान दीजिए। तो आप क्या बोले, देखिए ध्यान से, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आप देखिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले अब बताइए Fe प्लस 2 से प्लस 3 गया, Fe प्लस 2 से प्लस 3 गया, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है Fe प्लस 2 से कहाँ गया, Fe प्लस 3 में गया, पहली बात। और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन Sn प्लस 4 से कहाँ गया, Sn प्लस 2। अब बताइए अब क्या बोले, दूसरा एन फैक्टर निकालना है। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए कितना चीज दिखा है, +2 और +3 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का, 1 दे दिए। अब यहाँ पे कितना है, Fe कितना 1 है, यहाँ 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एन फैक्टर कितना आ गया, 1। लेकिन इसका एन फैक्टर देखिए, यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2, क्योंकि यहाँ पे कितना है, इसका सफिक्स कितना है, 1 है। अगर यहाँ 2 रहता तो इंटू 2 से करता तो यहाँ 4 बन जाता। तो एन फैक्टर निकाल दिए। अब एन फैक्टर जब निकाल दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला जो है एन, इसको निकाले 2, इसमें इंटू कर दीजिए, इसका 1 जो निकाले इसमें इंटू कर दीजिए, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसे आप लिख लीजिए, मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। लिख लिए होंगे, आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। हमने रिएक्शन क्या लिखा था, देखिए रिएक्शन में क्या है, Fe प्लस 2 से गया Sn प्लस 4 है ना। रिएक्शन जब हुआ यहाँ पे Sn प्लस 2 बना और यहाँ प्लस क्या बना, Fe प्लस 3 बना। अब हम क्या बोले, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने। इसका इनफैक्टर कितना था बताइए, इसका इनफैक्टर कितना था, 2, और इसका इनफैक्टर कितना था, 1 था ना। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसमें इंटू होगा, ये इसमें इंटू होगा, तो जब इंटू होगा तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे 2 है ना, Fe प्लस 2, ये इसमें इंटू हुआ, प्लस ये इसमें इंटू होगा, यहाँ पे 1, यहाँ 1 इससे इंटू हुआ, Sn प्लस 4 से यहाँ क्या गया, Sn प्लस 2 और प्लस Fe प्लस 3। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, मैं उसका भी एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा आपको, चिंता नहीं कीजिए। अब यहाँ 2 Fe है, यहाँ पे 2 Fe लिख देंगे, यहाँ पे Sn प्लस 4 है, Sn। हमने क्या बोला था, अगर अदर एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट हो तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। देखिए हीट, यहाँ 2 था, यहाँ 2 कर दिए, डायरेक्ट कर दिए 2, मतलब हीट एंड ट्रायल विधि कर दिए, डायरेक्ट हो गया खत्म। और यहाँ पे Sn1 था, यहाँ Sn1। अब मैं एग्जांपल आपको लेता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब रहेगा तो क्या करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। तो देखिए चुटकियों में सॉल्व कर रहे कि नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, तब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए जरा,
देखिए उससे पहले एगो मैं एग्जांपल लेता हूँ एगो, है ना। एक क्वेश्चन है Cu प्लस NO3। अब बताइए NO3 क्या है, एसिडिक है, तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम का आपको चूज करना है कि एसिडिक मीडियम का है। अब आगे क्या बना, Cu+2 से NO हो गया, NO। अब जरा सोचिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर खोजेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ से यहाँ गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ +2 है देखिए, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन से यहाँ से यहाँ गया -2 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है देखिए, यहाँ पे है 3 दूना 6, यहाँ +5 है, यहाँ पे कितना है +5। तो देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कितना, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसका एन फैक्टर निकालना है आपको, एन फैक्टर, तो इसका पे निकाल दीजिए। Cu जो हुआ ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज ये हुआ। तो Cu से कहाँ गया, Cu+2 से, मतलब 0 से +2 गया। अब बताइए 0 से +2 गया तो कितना का डिफरेंस दिखा, 2। यहाँ कितना है 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 ही आएगा। आप उससे भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी निकालिए। इसका सफिक्स कितना है 1, इसका डिफरेंस 0, यहाँ माइनस, यहाँ पे 2 है ना, तो कितना होगा देखिए, ये यहाँ पे 1 यहाँ -2 आएगा। मोड क्या करता है, प्लस करता है, तो 1 × 2 = यहाँ पे क्या आएगा 2, तो n = 2 हो गया। आप उसका भी निकाल सकते हैं। अब चलिए रिडक्शन निकालिए। रिडक्शन क्या हुआ है, किसका हुआ है, NO3- से, मतलब प्लस यहाँ 5 है, प्लस यहाँ पे 5 है, से कहाँ गया है ना NO जो कि -2 है। अब बताइए जरा कितना का डिफरेंस दिखा है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ का डिफरेंस कितना दिख रहा है बोलिए, 5 और 2 में 3, तो n = कितना देगा 3। लेकिन यहाँ पे n कितना एक ही है, अगर यहाँ पे 2n होता तो इंटू 2 करते, यहाँ पे कर देते, देखिए तो यहाँ n फैक्टर कितना गया 3। तो अब क्या करेंगे, इसका n फैक्टर इससे इंटू करेंगे, इसका n फैक्टर इससे इंटू करेंगे। तो फिर से लिखते हैं कि वैसे हम लोग क्या था, Cu प्लस NO3 है ना, फिर यहाँ पे जाते हैं Cu+2 और प्लस यहाँ पे NO। आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये कौन सा है, एसिडिक का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कौन है देखिए, नाइट्रिक यहाँ पे दिया ना, तो एसिडिक का क्वेश्चन है। अब देखिए ये n फैक्टर इसमें इंटू होगा Cu में, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसका n फैक्टर इसमें इंटू होगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब जो सोचिए जरा, देखिए यहाँ पे 3Cu है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अलग है, मतलब अदर एलिमेंट है, तो इसको हीट एंड ट्राई विधि से कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे 3 अपने से, 3 लिख दिए। लेकिन आप देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन दे देते हैं, 2 नाइट्रोजन दे देते हैं, 2 नाइट्रोजन देते हैं, 2 नाइट्रोजन। अब देखिए ध्यान से, 2 नाइट्रोजन दे दिए। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 दूना 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2। अब एसिडिक मीडियम का है, बताइए ऑक्सीजन की कमी हुआ, ऑक्सीजन की जब कमी होता है, ऑक्सीजन की जब कमी होता है तो क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन। कितना कमी है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 वाटर देंगे, मतलब 4 वाटर देंगे, H2O देंगे। अब 4 वाटर जब दिए तो देखिए 4 ऑक्सीजन और 2 6 हुआ, इधर भी 6, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 8 है, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे जब हाइड्रोजन कमी होता है किससे देते हैं, H+ से, तो 8 की कमी हुआ तो 8 H+ दे देंगे। तो आप अच्छा से लिख देते इसे, यहाँ लिखेंगे 3Cu है ना, प्लस यहाँ पे 2NO3- और प्लस यहाँ पे क्या दे देंगे 8H+ दे देंगे। रिएक्शन हुआ 3Cu+2 बनेगा है ना, प्लस यहाँ पे 2NO बनेगा और प्लस यहाँ पे 4H2O बनता है। बताइए यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, एक ही बात रखना है, अगर एसिडिक मीडियम में हो, अगर हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करना है तो हम लोग H+ से करते हैं, अगर हमको ऑक्सीजन की कमी हुआ है तो वाटर को जोड़ते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे वाटर को जोड़े, देखिए वाटर को जोड़े, इधर वाटर कितना, इधर ऑक्सीजन कितना था 3 दूना 6, लेकिन इधर कितना था 2 ही था, इधर कितना था 2 ही, तो 4 ऑक्सीजन कमी था तो 4 वाटर जोड़ दिए। और जब 4 वाटर जोड़ दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो हाइड्रोजन कमी होता तो क्या होते हैं H+ जोड़ते हैं, H+ से 8 जोड़ दिए, इसको लिख दिए। ये था आपका कंप्लीटली बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखे। आपको ये लर्न करके रहना है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, आप एक बार नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसे अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। ये पूरा का पूरा जो वीडियो आपके लिए बनाया गया ये ओनली फॉर बैलेंसिंग के लिए था, जो समझाने का था, जो शुरू का टॉपिक इसलिए बताया गया क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनल भी सीखना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनल का आगे क्वेश्चन आने वाला है, और जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम आपको डायरेक्टली वहाँ बताएंगे तो आप बोलिएगा कि भैया आपने पहले बताया नहीं इस कॉन्सेप्ट को, इस कारण से मैंने पहले बताया सारे कॉन्सेप्ट को। अब सिर्फ बचा है ओनली फॉर क्वेश्चन बताने का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर आऊँगा।
सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो बहुत दूर तक फैलाइए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने चैनल समझ के सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने चैनल समझ के दूसरे को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब करे और हम जल्दी ही 1000 तक पहुँचे और हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा के लिए तत्पर हूँ।